न्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो 2027 में एग्जाम देंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण किस दिशा में गमन करता है? तो सीधी रेखा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर में, प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। प्रकाश वेग किस में न्यूनतम होगा? निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, जल में उससे ज़्यादा, जल का आवर्तनांक होता है 1.33, तो उससे ज़्यादा वायु में का आवर्तनांक होता है 1.308 और कांच का आवर्तनांक होता है 1.53। तो इसलिए इसमें मतलब धीमी चलेगा, न्यूनतम सबसे कम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कांच में। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है तो उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर जो है उत्तल दर्पण। चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। तो 2D क्षमता वाले P बराबर होता है 1/f। तो P का मान दिया गया है 2D, 2 दिया गया 1/f। तो f बराबर 2f बराबर 1, तो 1, तो f बराबर 1/2 होगा। तो सेंटीमीटर में दिया गया है तो 100/2, तो 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी उत्तल लेंस की फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगा। तो P बराबर होता है 1/f, हुआ मीटर में होता है, तो सेंटीमीटर में दिया गया है तो 100/50, तो 50 दूनी 100। तो उत्तल लेंस दिया गया है तो इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो इसका हो जाएगा उत्तल लेंस दिया गया है तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इसका आंसर जो +2D, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, +2D। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया, अवतल लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब होता है? तो अवतल लेंस से चाहे उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस होता है ऐसे तो इसका फोकस दूरी होता है नेगेटिव। तो किरण ऐसे आएगा और टकरा के फिर फोकस से आके गुजरेगा, तो इसका फोकस दूरी क्या होता है? तो ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऋणात्मक। अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस होता है ऐसे, उत्तल लेंस होता है बीच से प्रकाश गुजरता है और कन्वर्ज करता है, तो इससे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन देखें 14 नंबर में, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता मिट्टी। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो समतल दर्पण में बराबर बनेगा, अवतल दर्पण में बड़ा या छोटा बनेगा, उत्तल दर्पण में छोटा, तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन दिया गया 19 नंबर में, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो मीडियम में हवा से ये नॉर्मल है, या कांच में प्रवेश करेगा तो ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। इसका आंसर जो अभिलंब के निकट की ओर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अभिलंब के निकट की ओर। अगला क्वेश्चन देगा, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो इसमें उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन दिया, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगा f बराबर होता है r/p
2 तो R बराबर हो जाएगा 2F, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आप। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आपतन कोण कहते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यह सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी को छोटा रहता है और उसे बड़ा करके देखने में प्रयोग किया जाता है। तो बड़ा कौन सा दर्पण करता है? अवतल दर्पण। तो इसका आंसर जो अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस लेंस को के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल लेंस दिया गया है। तो इसमें हो जाएगा काल्पनिक, और अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर, और उत्तल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सीधा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। एक लेंस के इस साइड लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 29 नंबर में, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट में जो परावर्तक सतह होता है वह समतल। सर्च लाइट मतलब कि टॉर्च में जो परावर्तक सतह होता है वह कौन सा होता है? तो इसमें होता है वह डाइवर्जिंग करता है, लेंस को डाइवर्जिंग, प्रकाश को डाइवर्ज करता है। तो इसका आंसर जो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी हो, हाँ तो 1 डायोप्टर है 1 तो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो 100 फोकस दूरी एफ निकालेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस से दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो माइनस में दिया गया है फोकस दूरी तो यह हो जाएगा उत्तल लेंस, सॉरी माइनस में दिया गया है फोकस लेंस तो यह अवतल लेंस होगा। और दिया गया है दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा अब माइनस में दिया गया फोकस दूरी दिया उत्तल दर्पण होगा और अवतल लेंस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस से एक उत्तल लेंस होता है ऐसे, किनारे में पतला और बीच में मोटा। तो सभी जगह समान नहीं, बीच के अपेक्षा किनारों में मोटा नहीं, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन u/v होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, u/v, वस्तु की दूरी बट्टा प्रतिबिंब की दूरी। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो r बराबर 2f हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, r बराबर 2f। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कन्वर्जिंग मतलब अवतल दर्पण या उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा भी होता है, और वास्तविक भी होता है उल्टा भी होता है। वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है।
उत्तल लेंस, जैसे ये लेंस है और ये फोकस दूरी है और ये 2f है, यहाँ पे f और ये 2f के बीच में रेखा प्रतिबिंब होगा तो यह बड़ा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक और बड़ा, बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।